तो स्टार्ट करना है, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये जो पीछे का जो हम लोग जो रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। पीछे का जो हमारा जो दो फार्मूले जो निकले हैं, एक फार्मूला तो मैंने निकला था ना कि n2 अपॉन v माइनस का n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन का r। ये कंडीशन अप्लाई होगा। मैंने इसके लिए आपको बताया था पीछे हम ये निकाले थे ना कि ये मेरा कहाँ से होगा, विरल से सघन के लिए, यहाँ n1 से n2 में। यदि यहाँ पे n2 से n1 में रहेगा तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है, तो n1 अपॉन v माइनस का यहाँ से हो जाएगा n2 अपॉन का u इक्वल्स टू यहाँ से n1 माइनस n2 अपॉन का r। और मेकर फार्मूला को रीचेंज करने के मतलब मेकर फार्मूला को बनाने के लिए इसका हम लोग अप्लाई करते हैं। इसके अप्लाई को हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। जो इसमें सबसे इजी मेथड है मैं उसी को आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसी पे चलिए फोकस करिएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मेकर फार्मूला को बनाने के लिए, मेकर फार्मूला जब भी हमारा बनेगा तो मेकर फार्मूले में सबसे पहले हम लोग 2 लेंस लेते हैं। तो 2 लेंस हमारा ऐसे हैं, 2 लेंस, ठीक। फिगर अच्छे से समझिएगा, फिगर समझ में आ जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले। 2 लेंस, तो इस लेंस के लिए ये जो कंडीशन हमारी है, ये जो हमारा लेंस है बिल्कुल ऐसे है। एक जो हमारा ये जो लेंस है ये बिल्कुल ऐसे है। तो इस लेंस के लिए यदि हम लोग बात करेंगे, इस लेंस के लिए, तो इस लेंस के लिए यदि इसको मानते हैं सेंटर, ठीक है। लेंस है, एक लेंस हमारा ये है और इधर का लेंस हमारा ये है। तो क्या इस लेंस के लिए हमारा इधर का जो पार्ट होगा वो C1 काम करेगा और इस लेंस के लिए इधर का जो पार्ट होगा मेरा यहाँ पे C2 काम करेगा। यानी इस लेंस के लिए मान लेते हैं कि लाइनिंग हमारी है, यहाँ पे लाइनिंग है, ठीक है। इसको हटा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओके। और ये बात यहाँ से हटा। तो इधर का जो लेंस इसको मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट भी लिख लेते हैं ना, काम में आएगा पॉइंट। इसको मान लेते हैं P है, Q है, R है, S। यदि हम लोग लेंस यदि P, Q, R को देखें तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पे सेंटर ऑफ काम करेगा, जिसको हम लोग वक्ता त्रिज्या बोलते हैं ना, सेंटर ऑफ। तो यहाँ से जो मेरा काम करेगा C1 हमारा कहीं इधर काम करेगा। यदि P और S और R के लिए भी देखें, यहाँ पे P, S, R के लिए देखें तो यहाँ पे मेरा C2 काम करेंगे। 2 कंडीशन फाइंड होगा। पहला तो ये है कि मेकर फार्मूला मेरा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आएगा बोर्ड में। दूसरी कंडीशन ये है आपका फार्मूले आने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये आपका है कि यहाँ पे जो हमने जो लेंस को बनाया है, इस लेंस में हमारे पास 2 लेंस होते हैं। 2 लेंस को आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करने से बीच वाले पार्ट को काट देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग मेकर फार्मूला को निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास इसके 2 टाइप्स हम लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सबसे जो नॉर्मल वैल्यू है फाइंड करने का तरीका मैं वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक C1 है, यहाँ से क्या हो गया C2 हो गया। अब सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं ऑप्टिक्स में, जो लाइनिंग जो हम बीच से लेकर जाते हैं, इसका सेंटर मान लेते हैं O। लाइनिंग जो हम लोग जो बीच से जो लाइन को गुजारते हैं, यानी ये जो लाइन हमारी जो बीच से जो लाइन हमारी गुजर रही है, इस लाइन पे सबसे पहले लाइट को हम भेज देते हैं, ठीक है। ये हर डेरिवेशन में चलता है, हर डेरिवेशन पे ये काम में आता है, ठीक। 1 अपॉन आपके पास जो फार्मूला 1/v + 1/u का है उसमें भी हमारा काम में आता है। अपॉर्चुन को चेंज करने के लिए जो मेरा फार्मूला आता है उसमें भी हम सबसे पहले काम करते हैं, ठीक है। विचलन कोण को फाइंड करते हैं, तो विचलन कोण को फाइंड करने के लिए तो मान लीजिए वहाँ पे प्रिज्म हो जाता है, बट फिर भी वहाँ पे हम कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं ना, प्रकाश को ऐसे भेजते हैं फिर उसको रिफंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो लेंस है, लेंस में मैंने यहाँ पे लाइट को भेज रहे हैं, तो लाइट को भेजने के बाद यहाँ से जैसे मैंने लाइट को जब भेजा, ये जिस सेंटर से होकर जाती है वो उसी सेंटर से वापस चली जाती है। तो इसमें आपतन कोण भी 0 बनता है, अपवर्तन कोण भी 0 बनता है। आपतन कोण की वैल्यू भी 0 बनेगी, अपवर्तन कोण की वैल्यू भी 0 बनेगी। दोनों कंडीशन यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, 0 बन जाएगा। सबसे पहले काम करते हैं यहाँ से, ये जो हमारा यहाँ पे लाइट ऑफ सोर्स, यहाँ से लाइट ऑफ सोर्स को यहाँ से जलाना स्टार्ट करते हैं। लाइट ऑफ सोर्स हमारा यहाँ से चलना शुरू करेगा, ध्यान से देखिए। जब लाइट ऑफ सोर्स यहाँ से चलेगा तो ये कंडीशन हमारा यहाँ पे है, ये कंडीशन हमारा N1 का है, दैट्स फॉर द कंडीशन इज N2। और फिर जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कंडीशन कितना मिलेगा, N, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन N1 मैंने फाइंड किया, एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये तीसरा माध्यम है। तो तीसरे माध्यम के बाद भी हम बढ़ेंगे आगे तो N1 तो मिलेगा, सही। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि N1 से जब हम फाइंड किए, N1 से हम लोग यहाँ पे लाइट ऑफ सोर्स को भेजे, तो लाइट ऑफ सोर्स को मैंने ऐसे, आप लेजर लाइट वगैरह ले लो, लाइट ऑफ सोर्स को ऐसे लेके ऐसे जलाओ, जलाएंगे तो बिल्कुल प्रकाश ऐसे जाएगा। अब ऐसे जाने के बाद यहाँ पे माध्यम मेरा बदल रहा है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब माध्यम बदलता है तो बीच में एक चीज पड़ता है, क्या, नॉर्मल।
ना, अभिलंब पड़ेगा। तो अभिलंब को यहाँ से डालेंगे, तो अभिलंब जब यदि यहाँ पे पड़ेगा इसका मतलब अभिलंब कैसे पड़ता है। तो देखिए ये जो हमारा है, ये जो लेंस है, ये जो तल है, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के लिए सेंटर मेरा क्या है, C1 है। तो किसी भी एक गोला हो, गोले से यदि हमको अभिलंब को खींचना हो या सर्कल से अभिलंब को खींचना हो तो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसके सेंटर से किसी भी लाइन को हम खींच देंगे तो इस सेंटर से इस तल पे मापेंगे तो क्या मिलेगा, 90 तो मिलेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं सर यहाँ पे मैंने एक लंब को डाला ऐसे ऐसे, नॉर्मल है, दिस कर्ल ऑफ नॉर्मल। अच्छा, आपको पता है कि सर जब माध्यम जब बदलता है, जब N1 से हम N2 में जाते हैं तो बीच में यदि यहाँ पे एक मैंने लंब को डाला, ये जो प्रकाश जो जाने वाली थी बिल्कुल प्रकाश हमारी ऐसे सीधी निकल रही थी, तो ये प्रकाश सीधी ना निकल करके ये प्रकाश डाइवर्ट कर जाएगी और डाइवर्ट करके जाके इधर ही कहीं अपना आपस में यहाँ पे झुकेगी। मतलब ये जो हमारा यहाँ पे अभिलंब है, इस अभिलंब की कंडीशन की तरफ में भाग जाए ऐसे, ठीक। यहाँ पे आपका वो मैटर भी फिट हुआ ना कि विरल से जब सघन में जाते हैं तो कंडीशन यहाँ से फाइंड हो गया कि N1 कंडीशन से भी मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इधर हमको कहीं आकर के एक प्रतिबिंब मिल जाएगा I या I डैश अपॉन, प्रतिबिंब हमारा यहाँ से I डैश है। प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, जहाँ पे दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ से एक कंडीशन मेरा ऐसे गया था फिर पुनः वहां से वापस आ गया, तो प्रतिच्छेद कर रहा है, यदि दो लाइनें हैं, यहाँ से हमको मिल गया I डैश। तो हमें देखिए देखा क्या, हम N1 से कहाँ जा रहे हैं, N2 में, यानी हम कंडीशन यहाँ से फाइंड कर रहे हैं सर हम विरल से कहाँ जा रहे हैं, विरल से सर हम सघन में जा रहे हैं। तो सर विरल से सघन में जाते समय क्या क्या हमने देखा सर, तो हमको कंडीशन यही है, ये कंडीशन हमारा ऊपर का जो है ये विरल से सघन के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा N2 अपॉन का V माइनस N1 अपॉन का U इक्वल्स टू N2 माइनस का N1 अपॉन का कितना हो जाएगा R। देखते हैं यहाँ से कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इतना तो हमें भी पता है कि सर ये जो हमारा ये सेंटर ऑफ O है, O के इधर की जितनी भी वैल्यू, यदि यहाँ से हम खड़ा होकर सर देखेंगे तो इधर दिखने से हमको पूरी वैल्यू कैसे दिखती है, माइनस, और यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे उधर की पूरी वैल्यू कैसे दिखती है, प्लस। ठीक, आगे थोड़ा इसको बढ़ते हैं यहाँ पे, तो N2 है अपॉन का V होता है, तो V का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमने यहाँ से कितना पाया, यदि हम सेंटर पे भी खड़े हो जाएं और सेंटर पे खड़ा होकर हम देखिए कि प्रतिबिंब हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो प्रतिबिंब बिल्कुल हमको यहाँ पे I डैश की तरफ दिख रहा है, तो I डैश ही तो मेरा प्रतिबिंब है। तो O से भी हम I डैश की तरफ में चलेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, पॉजिटिव। तो यहाँ से V की वैल्यू कितना हो गया, OI डैश, ओके। माइनस का माइनस ले लीजिए, फिर यहाँ से N1 अपॉन U, U का मतलब क्या होता है, बिंब। बिंब इज अ कर्ल ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट होता है जहां से हम लोग लाइट सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से लाइट सोर्स को देते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ से मूविंग करेंगे, घूमेंगे यहाँ से, और मैंने बिंब तो यहीं से दिया ना, जब बिंब को मैंने यहीं से दिया तो मेरा लाइट सोर्स यहाँ से चला, तो बिंब का काम यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट P Q R से, मानते हैं पॉइंट हमारे यहाँ से A। तो यहाँ से हम यदि देखेंगे तो O से क्या मिलेगा, A, O से A कौन है, U। प्लस का होगा कि माइनस का, सर मैं इधर से इधर चल रहा हूं तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, O A, कैसा मिलेगा, माइनस का मिलेगा, इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है N2 माइनस का N1 अपॉन का वैल्यू कितनी R। R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या ही तो होती है। सर वक्रता त्रिज्या कहां से कहा, किस लेंस के लिए, सर लेंस P Q R के लिए मैंने फाइंड किया। तो लेंस P Q R, लेंस P Q R के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है, OC1, कैसे है सर, प्लस की, तो OC1। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, N2 अपॉन का OI डैश माइनस माइनस प्लस N1 अपॉन OE इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन का OC1। यहाँ तक तो ठीक है ना कि OC1 तो मेरा प्लस ही होगा ना, क्योंकि हम यहाँ से इधर को देख रहे हैं। लाइट ऑफ रिसोर्सिंग इज द सेम ना, जब हम वस्तु को देख रहे हैं जहां से हमको वस्तु दिख रही है, अब प्लस माइनस वहीं से एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। तो प्लस माइनस को हम वहीं से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ से फिर डिफाइन करते हैं आगे, नेक्स्ट इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट फर्स्ट है
कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अच्छा है। अब हम चलते हैं इस लेंस की तरफ बात करते हैं और थोड़ा सा अपना सर हम इधर को घुमा लेते हैं। तो आप बताना कि यदि लेंस हम लोग पी एस आर के बारे में बात करते हैं, लेंस पी एस आर में देखते हैं वी और यू क्या मिलता है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि यहां से v और u क्या मिलेगा। तो इस लेंस के लिए बात करें कि जो पहले का हमारा प्रतिबिंब बन चुका था आई डैश, तो आई डैश जो मेरा प्रकाश था, ये प्रकाश आ कहां से रहा है? तो ये प्रकाश सर आ रहा है, बिल्कुल देखिए ऐसे आके ऐसे मूविंग हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे कंट्राडिक्शन मानते हैं, सर ये लाइट हमारी ऐसे आ रही है, ऐसे, तो ऐसे आ रही, तो इसके लिए बिंब का काम करेगा इस लेंस के लिए। तो इस लेंस के लिए जब यदि बिंब का काम करेगा तो इसका मतलब व्यू की वैल्यू कितनी होगी? आई डैश। वी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब यदि ये इसके लिए काम करेगा तो इसका मतलब ये लाइट हमारी यहाँ पे जा रही है सघन में, जब सघन में चली गई तो क्या इसके लिए जब कोई भी माध्यम बदलेगा, यानी n1 से n2 या n2 से n1, तो माध्यम को बदलता कौन है? अभिलंब। तो अभिलंब जब यदि यहां से बदलेगा तो इसका मतलब यहां से भी एक अभिलंब पड़ेगा इसके लिए, इस C2 से पड़ जाएगा ऐसे। तो आपको पता है कि जब C2 से ऐसे पड़ेगा तो ये क्या करेगा? इसको तो देखिए लाइट को पास तो करेगा नहीं, क्योंकि जहां से लाइट ऑफ फ्री सोर्सिंग हमारी स्टार्ट होती है वहां पे फिर लाइट वहां पे दोबारा नहीं पहुंच सकता है। और ये माध्यम भी बीच में तो लगा है, जब माध्यम बीच में लगा है तो लाइट ऑफ फ्री सोर्स ऐसे जाएगा तो पुनः कहां पे चला आएगा? वापस। तो वापस आएगा तो यहीं पे कहीं बनाएगा आसपास। तो मान लेते हैं कि ये थोड़ा से जो मेरा यहाँ पे इस पार्ट से थोड़ा सा दूर आएगा ऐसे, और इसको वैल्यू को मान लेते हैं आई डबल डैश। तो इसके लिए बिंब का काम कौन करेगा? आई डैश, और प्रतिबिंब का काम कौन करेगा? आई डबल डैश। चलिए अब इसके लिए हम फाइंड करते हैं। तो ये कंडीशन था सर विरल से सघन में, और ये कंडीशन कैसा है? सघन से विरल में। जब सघन से विरल की कंडीशन में जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? सघन से विरल के लिए, सघन से विरल के लिए। तो सघन से विरल के लिए जब कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। ये लग जाएगा नीचे का फॉर्मूला n1 अपॉन बी माइनस का n2 अपॉन u इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन का r। ठीक ठीक ठीक, देखो 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 n1 अपॉन v कितना है? i डबल डैश वाला काम करेगा, o i डबल डैश, हम इधर ही चल रहे हैं तो प्लस o i डबल डैश प्लस o i डबल डैश प्लस का होगा, प्लस का n1 है माइनस n2 अपॉन u का काम कौन कर रहा है? इस लेंस के लिए u का काम कर रहा है i डैश, तो i डैश o यानी o i डैश प्लस का होगा कि माइनस का होगा? तुमको पता है इधर चलेंगे तो प्लस का ही होगा, इक्वल्स टू ये कितना है? n1 माइनस n2 अपॉन की r वैल्यू। r वैल्यू इसके लिए r काम कौन कर रहा है? o c2 काम कर रहा है। कैसा है? प्लस है माइनस, तो माइनस का है सर, यानी o c2 माइनस का है, माइनस आप रीअरेंज कर लो, ठीक है ना। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास दो इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला है। लेंस मेकर फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर देते हैं। तो दोनों वैल्यू को आप आपस में ऐड करो, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर लो। जब दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? n2o डैश n2o डैश ऐड करने के लिए दोनों फ्रैक्शन आपस में कैंसिल होगा, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल होगा। अब लिख लेते हैं n1 अपॉन OA प्लस का n1 अपॉन OI डबल डैश, ठीक, इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन OC1, n2 माइनस n1 अपॉन OC1, ठीक, प्लस n1 माइनस n2 अपॉन माइनस का OC2, ठीक ठीक। ये कंडीशन मिला हमको ऐड करने के बाद n1 अपॉन OA
प्लस n1 अपॉन ओ आई डबल डैश इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन ओ सी वन प्लस का n1 माइनस n2 अपॉन माइनस का ओ सी टू। ठीक, चलते हैं इस साइड को हटा रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, आइए इसको लिखते हैं n1 अपॉन ओ प्लस का n1 अपॉन ओ आई डबल डैश माइनस का n2 माइनस n1 अपॉन ओ सी वन, वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसी फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं ना, इस माइनस को भेजते हैं ऊपर। जब इस माइनस को ऊपर भेजेंगे तो यहां से माइनस तो मेरा कॉमन हो जाएगा, देखिए प्लस, यदि ये माइनस ऊपर चला जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, n2 माइनस का n अपॉन का ओ सी टू लिख सकते हैं। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, यहां से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस n1 अपॉन ओ ए प्लस का n1 अपॉन ओ आई डबल डैश इक्वल्स टू, यहां से देखिए तो दोनों में से कॉमन है एक चीज, क्या, दोनों फ्रैक्शन से एक चीज मुझे कॉमन दिख रहा है, n2 माइनस n1। यहां से भी कॉमन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा n2 माइनस का n1 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा क्या, 1 अपॉन ओ सी वन, और यहां से वैल्यू कॉमन है तो मिल जाएगा माइनस का 1 अपॉन ओ सी टू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे, इस कंडीशन को फिर अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं कंडीशन कैसे अप्लाई होता है। यदि मैं यहां से n1 को कॉमन कर लूं तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन ओ ए प्लस का 1 अपॉन ओ आई डबल डैश इक्वल्स n2 माइनस n1, आप लिख लो इसको पहले, n2 माइनस का n1, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन ओ सी वन और माइनस का 1 अपॉन ओ सी टू। यहाँ तो ठीक है सर, n1 उधर भेज देते हैं, इधर 1 अपॉन ओ ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ए, ओ से ए पे हमारा क्या है, बिंबी तो है, ओ से ए पे हमारा क्या है, बिंबी तो है, ओ भी कैसा है, माइनस का, ओ से ए पर आएंगे तो बिंबी तो है, कैसा है, माइनस का है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले साइन तो सब कुछ वैसे ही रखा है ना, प्लस माइनस तो मैंने कुछ रखा ही नहीं था, तो ओ ए हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, तो n1 माइनस का 1 अपॉन यू प्लस ओ आई डबल डैश, ओ आई डबल डैश, ये क्या है, बिंब है, आई डबल डैश बिंबी तो है, भी तो है, कैसा है, प्लस का है, तो 1 अपॉन कितना हो गया, v इक्वल्स n2 माइनस का n1, यहां से दिखते हैं, रिअरेंज करते हैं, 1 अपॉन ओ सी वन, ओ सी वन कैसा है, ओ सी वन तो मेरा r1 है ना, इसके लिए काम करेंगे तो यहाँ पे r1 डिस्टेंस हुई, इसके लिए काम करेंगे तो r2 डिस्टेंस हुआ, पहले से मैं इसका साइन रख चुका हूं, ये कितना मिल जाएगा, 1/r1 और माइनस का 1/r2। यहां से देखिए तो 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u, लेंस का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन f इक्वल्स टू, ये कितना मिल जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन कितना, n1, यहां से कितना मिल गया, 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2। दिस इज अ लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला के अंतर्गत जो हमारा लेंस का जो दर्पण का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे दर्पण का फॉर्मूला होता है ना कि 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और लेंस के लिए फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो उसमें मेकर फॉर्मूला किधर का हुआ, लेंस जैसी कुछ घटना आ रही है क्या, वहां आ रही है 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u आ रही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आपके बुक में ना कुछ अलग टाइप से यहाँ पे लिखा है, अलग टाइप से मतलब कोई टाइप हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए वन अपॉन एफ इक्वल्स टू n2 माइनस का n1 अपॉन n1, 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2।
वन अपॉन एफ इक्वल्स टू, इसको तोड़ें क्या, ब्रेक कर देते हैं, एन टू अपॉन एन वन, माइनस का वन हो जाएगा, वन अपॉन आर वन, माइनस का वन अपॉन आर, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन को एन टू वन लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो यहां से इसको कैसे लिखेंगे, एन टू बाई एन वन, यानी इसका कंडीशन ये बन जाएगा एन टू वन माइनस का वन ना, एन टू वन, एन टू अपॉन एन वन, एन टू वन, जो इस अपर होता है वो पहले होता है, जो लास्ट का है वो नीचे होता है, एन टू वन माइनस का वन, वन अपॉन आर वन माइनस का वन अपॉन, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, ये 5 मार्क्स का आता है। इसको रेडी कर लीजिए और टेस्ट भी हो।